चलिए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट थर्ड वाली में हमारी जो क्वेश्चंस 15 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, जबकि सी पाइप इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। सिंपल एलसीएम लेंगे, अपना वही पुराना फंडा। ए बी सी 3 लोग हैं, 3 पाइप हैं। ठीक है, सी खाली कर रहा है इसलिए मैंने माइनस लगाया सिर्फ। ठीक है, 16, 24 और 40, 16, 24 और 40 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 16 3 48, 24 दूनी 48, लेकिन यहाँ पे 4 से जाएगा, 0 से नहीं। एक काम कीजिए, 480 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 16 3 48 मतलब 30 बार, 24 दूनी 48 मतलब 20 बार, 4 एकम 4, 12 चौक 48 तो 12। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। कितने? 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब है तीनों पाइप जब एक साथ वर्क करेंगे तो 30 20 50 ये दोनों पाइप भरने का काम करेंगे। ये दोनों पाइप भर रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये खाली कर रहा होगा, तो 50 मैंने फिल किया, उसी टाइम सेम टाइम पे 12 यूनिट बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब है टोटल मिला के उस टंकी के अंदर पानी कितने यूनिट गया होगा, एंड यहाँ पर हम बोल सकते 38 यूनिट, 38 यूनिट पानी भरा होगा। अब 38 यूनिट जो पानी भर रहा है वो 10 घंटे के लिए भर रहा है, मतलब ये 1 घंटे में भरता है, तो 10 घंटे में कितना हो गया? 380 यूनिट। टोटल था 480, इसमें से 380 माइनस करेंगे, बचेगा 100 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, क्वेश्चन ने बोला है कि सी को बंद कर दिया जाता है। जब सी बंद कर देंगे हम तो ये दोनों भरेंगे। अब 100 यूनिट भरने में इन दोनों के हिसाब से 30 और 20 50, 50 से कितना टाइम लगेगा भाई? 2 घंटे और लगेंगे शेष टंकी को भरने में, और यही हमसे पूछा है। ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते। 17 वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और शाम को 9 बजे तैयार रहना प्रैक्टिस सेट 4th के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग लाइव आएँ। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करें। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। कहने का मतलब 40 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है हमारे पास, इसमें 2 लोग हैं ए और बी। ए को बी से 2 घंटे अधिक लग रहे, ये टाइम की बात हो रही है। ठीक है, 2 घंटे अधिक लगते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यदि ए अपनी चाल को दुगना करते, जो भी चाल है इसकी ये अगर दुगना हो जाती है तो क्या होता है? 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लगता है। कहने का मतलब है कि अब नेक्स्ट बार चाल तो डबल हो गई है, वो हम देखेंगे, लेकिन 80 किलोमीटर डिस्टेंस भी कर दिए। 80 किलोमीटर को तय करने में ए और बी को बी से कितना? ए को 1.5 घंटा अधिक लगता है। तो बी को लेट कर लीजिए, कितना लेट करोगे भाई? बी के लिए तो यहाँ पर भी चाल सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि ये 40 किलोमीटर का रेशियो हम निकाल रहे थे, यहाँ पे 80 किलोमीटर का है। तो इसको 80 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 का गुणा करना होगा, तो इसमें भी 2 का गुणा करना होगा। तो ये 2x है, एक काम करो इसे भी 2x मान लो। क्लियर है, क्योंकि b के लिए कुछ नहीं बोला तो इसलिए ये समान तो करना पड़ेगा। ऊपर समान हो गया, इक्वल डिस्टेंस होगी, अब हम निकाल सकते हैं। लेकिन सेकंड केस में क्या होता है? 1.5 घंटा अधिक लगता है, किससे? b से। तो इसका मतलब है 2x प्लस हो जाएगा 1.5। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास? ये देखेंगे 2x हो गया, प्लस में हो गया 4, ये तो 2x ही हो गया। ये टाइम की बात चल रही है अभी तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने बोला है, आगे नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर रहा है, ये और एक सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ पे जो है ए की जो चाल है, ए की जो स्पीड है, अगर मैं स्पीड की बात करूँ, चाल को दुगना कर देता है। 1 से कितना दुगना कर रहा है? पहले केस में 1 गुना थी स्पीड इसकी, तो दूसरे केस में दुगना हो गई। अच्छा, ए की अगर मैं टाइम की बात करूँ, टाइम क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड का, चाल का उल्टा। पहले अगर ये दुगना समय ले रहा था तो यहाँ पर ये 1 गुना समय ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड दुगनी कर रहा है। जब तेज गाड़ी चलाओगे तो समय कम लगेगा, तो कहीं ना कहीं एक रेशियो समय लग रहा है। अब लेकिन बात ये है, ए की स्पीड यहाँ पर थी 2x प्लस 4, यहाँ पर है 2x प्लस 1.5, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में अंतर आ रहा है। समय का अंतर तो आएगा भाई, क्यों आएगा?
क्योंकि यहाँ पर स्पीड थी नॉर्मल, यहाँ पे उसने तेज कर दी, दुगनी कर दी स्पीड, इसलिए अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर है, 2.5 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई, 2.5। तो यहाँ पे एक रेशियो का अंतर है, जिस एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2.5। ये भी टाइम ही है, एक का टाइम है सिर्फ, ठीक है। तो एक बात बताओ, बाद में इसे लग रहा है टोटल मिला के 2.5 घंटा, पहले लग रहा है 5 घंटे। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 2.5 का, तो इसे लगेंगे 5 घंटे का समय पहले लग रहा होगा। ये मतलब टोटल वैल्यू जो है टाइम की 5 घंटे के बराबर है। ये वाली जो टोटल टाइम की वैल्यू ये 2.5 के बराबर है, क्योंकि इसमें 2.5 का गुणा करोगे तो 2.5 ही आएगा। क्लियर है। अब चाहे आप कहीं से भी निकालो, x का मान आपको मिल जाएगा, चाहे तो इसके सामने ये चिपका दो, चाहे इसके सामने ये चिपका दो। तो देखेंगे 2x + 4 है, यहीं पे कर देता हूँ, 2x + 4 = 5। ये इधर जाएगा तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। ये 1 बचा, 2 नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब है x बराबर जो समय आ रहा है, आधा घंटा आ रहा है, 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, b का समय निकल कर आ जाएगा, चाहे यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिखाई दे रहा है ना, नहीं देख रहा है, ओके, क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 1/2 का, तो यहाँ पे समय आ जाएगा कि 1 घंटा समय आ गया। अब 1 घंटे में तय कर रहा है 80 किलोमीटर, कौन, बी की स्पीड इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि बी जो है 90 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो इसकी चाल निकालेंगे, 80 किलोमीटर को तय करने में 1 घंटे का समय लेता है, तो इसका मतलब है 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। तो हमसे बोल रहा है कि बी जो है 90 किलोमीटर की दूरी 80 की चाल से कितने समय में पूरा करेगा, 8 × 8, 1 सही 1/8 घंटे। ये आपका सही उत्तर होगा, 1 सही 1/8। क्लियर, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 18 क्या बोल रहे हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन, सभी सिंपल होते हैं, समझ में आ जाए तो सिंपल है, ना आए तो वो टफ होता है। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता छोटे बड़े से, लेकिन अगर समझ में आ गई भाषा क्वेश्चन की तो क्वेश्चन आप क्रैक कर पाओगे आसानी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि किसी कक्षा के अनुभाग, मतलब एक तरह से सेक्शन, यहाँ पर बोला है कि ए और बी में छात्रों की संख्या हमें दे रखी है 40 और 52, ठीक है। सभी छात्रों की औसत स्कोर हमें 75 दे रखा है, टोटल छात्र भी हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ए के छात्रों का औसत स्कोर बी से 20% अधिक है, ट्रिपल स्टार लगा दो, कहानी खत्म है। ए रेशियो बी देन टोटल। ए में बच्चे कितने हैं हमारे पास, 40 52, ये 40 है, ये 52 है। टोटल अभी देख लेंगे क्योंकि हम इसे काटने वाले हैं। 4 × 2 40 हो गया, 4 × 4, 4 × 3 12, टोटल हो गया कितना, 23। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई, ये रेशियो है, रेशियो से आप निकाल सकते हो टोटल औसत स्कोर कितना है सभी का, तो आप बोलोगे सर 75। क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि ए का जो औसत स्कोर है बी से 20% अधिक है, अगर इसका औसत 5 है तो इसका औसत कितना है, 6, लेकिन ये तो रेशियो में संख्या बनाने के लिए एक एक्स का गुणा। अब हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, बी के छात्रों का औसत स्कोर हमें निकालना है 5x का मान। क्या निकालना है भाई, 5x का मान निकालना है। तो पहले x मिल जाएगा तो गुणा कर देंगे भाई, सिंपल। ओके, यहाँ 10 6 60 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, इक्वल टू 23 पंजे 115, कितना 115, 11 कैरी, 23 7 7 21 161 हो जाएगा। तो 1 और 1 2 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 17 25। हमें पता है इन दोनों का सम बराबर होता है इसके, ट्रिपल स्टार पढ़ा होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ। ये हो गया हमारा 125x बराबर हो गया 17 25, 25 पंजे 25 से यहाँ पे काटेंगे, 17 चौके 68 और 1 69 बार 25 से, तो x बराबर हो गया 69/5। वैल्यू पुट कर दो भाई, 5x ही तो पूछा है, क्योंकि b का एवरेज कितना, ये एवरेज है, ये एवरेज है, ये एवरेज है, ठीक है। तो 69/5, 5 × 69/5, तो यहाँ पे 5 से 5 कटेगा, उत्तर आपका 69 बोला जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर है, नोट कीजिएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, सबसे आसान चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन कब, जब पढ़ा हो तब।
समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ देखो, कॉस ए ब्रैकेट के अंदर हमें दिया हुआ है सेक ए। सेक को 1/cos ए लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे cos ए को cos ए रहने दें। दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे कॉट को हम cos अपॉन साइन, देन प्लस यहाँ पर है टेन को साइन अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर है जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए मल्टीप्लाई ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए बटे में हो गया कॉस ए, ये कट जाएंगे वैल्यू कॉस ए। यहाँ पर देखेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा साइन ए कॉस ए, जब हम साइन से डिवाइड देंगे कॉस ए बचेगा, कॉस ए का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये कहानी खत्म हो गई। अब हमें पता है एक स्क्वायर से ये साइन कट गया, अब हमारे पास बचा गया साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा है कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा टेन ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। तो आपका जो सही उत्तर होगा टेन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ। बताओ कितना सिंपल, कितना प्यारा क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई कीजिए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत सिंपल। जब सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, 49 उन्नयन होता है, ठीक है, उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है, तो क्या होता है टावर की समतल भूमि पर छाया जो है, छाया की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। ओके, सिंपल क्वेश्चन ने पूछा गया हमसे टावर की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, एक टावर है मेरे पास, पहले जो एंगल था हमारा 45 डिग्री बन रहा था, इसके बाद जो एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। कब? जब 10 मीटर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। हमसे पूछा टावर की ऊंचाई, 45 के सामने 1 रेशियो होता है, ये 1 होता है, 30 के सामने भी 1 होता है, लेकिन ये √3 होता है टोटल। तो हमें पता है ये √3 है, ये टोटल 1 है, ये दोनों कॉमन है, तो मतलब एक ही है, कुछ चेंज नहीं करना। √3 - 1 ये हो जाएगा, क्योंकि √3 में से अगर आप ये घटा दोगे ये वाला पार्ट बचेगा, तो √3 - 1 हमारा ये हो गया। √3 - 1 का मान कितना है 10 मीटर है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई निकालने के लिए आपको चाहिए होगा एक रेशियो का मान, ठीक है। तो हमें पता है √3 - 1 का मान है कितना 10 मीटर। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 10 अपॉन आ जाएगा √3 - 1, इंटू करेंगे √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। तो नीचे देखेंगे a - b, a + b है, a² - b², 3 में से 1 गया, नीचे बचा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो उत्तर हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, ये आपका सही उत्तर होगा 5 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 क्या बोल रहा है देखिए, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल PQR में O अंत केंद्र है, ये तो हमें और सिंपल दे दिया, इन सेंटर दिया हुआ। एंगल P बराबर 42 है, तो एंगल QOR का मान क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल अपर वाला जो एंगल A होता है, A की जगह P दिया तो P हो जाएगा। एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, क्वेश्चन ने बोला हमें इन सेंटर दे रखा है, ठीक है, जो कि क्या है O अंत केंद्र दे रखा है, और ये एंगल हमें 42 दे रखा है, और ये वाला जो एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ 42 कर दीजिए, तो 21 ऐड कर दो, ठीक है। हाफ ऑफ 42 कितना हो जाएगा 90, 100, 111 डिग्री। बताओ इससे सिंपल होगा कुछ? सीजीएल मेंस क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 22, एक पहिए का व्यास, जब भी कभी पहिए की बात आती है, चक्कर की बात आती है, तो D = 2πRN याद रखना। हमेशा मैंने बताया आपको मेरे कोर्स के अंदर कि जब भी कभी आपको पहिए चक्कर वगैरह की बात आती है तो D = 2πRN याद रखना। N चक्कर होता है, D डिस्टेंस होती है, पाई की वैल्यू पता है, R रेडियस है, 2 है ये। चलिए हमसे पूछा दूरी क्या होगी, ठीक है, कितनी दूरी मीटर में तय करेंगे, मीटर में पूछा। चलिए पहले हम देख लेंगे, हमारे पास 2 तो है ही है, पाई की वैल्यू सबको पता है। अब रेडियस पता चल जाए, रेडियस हमें दे रखी है सेंटीमीटर में, एक काम करते हैं सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। 42 का हो जाएगा 21, देन मल्टीप्लाई N चक्कर कितनी 12, ठीक है, 7 × 3 = 21 हो गया, ठीक है।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 12 144, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 11 इंटू 144, इसमें से 2 निकाल लिया मैंने, ठीक है, 144। तो यहाँ पर देखेंगे 4 4 और 4 8, 4 और 1 5 और 1 मीटर में चेंज करना है, ये अभी सेंटीमीटर में था, पॉइंट लगा दिया, वैसे ये मीटर में हो गया, ये पॉइंट इसलिए आया मीटर की वजह से। तो 15.84, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। बताओ, इससे ज़्यादा आसान तो नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी, तो आयतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछिए। जब भी कभी हमारे पास आकृति आती है 3D की, ठीक है, जब भी कभी 3D की आकृति आती है तो उस केस में याद रखें कि 3 बार प्रोसेस चलता है, इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल, तो 3 बार चलता है, हाइट तो एक ही बार होती है हमेशा, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ, क्या है हमारे पास, सिलेंडर ना, ठीक है, वॉल्यूम आयतन में पूछा, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट होता है, ठीक है, बचा आर स्क्वायर एच, आर का मतलब है 2 बार प्रोसेस, 20% वृद्धि 5 से 6, 5 से 6 सिखाया हुआ है, एच हमारा कितना है 30% कमी 10 से 7 हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई, 55 25 मतलब 250 हो गया, 6 6 26 का इसमें गुणा, 7 6 42 की 2 हो गई, 4 कैरी, 7 21 21 4 25, 252, 2 की वृद्धि हो रही है कितने पे, 250 पर हो रही है, इंटू करेंगे 100 का, तो 50 दूनी 50 पंजे, 2 दूनी 4, 4/5 फ्रैक्शन में, या फिर 4/5 कितना होता है 0.8, 0.8% आपका सही उत्तर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर, अच्छा इंक्रीज होगा, याद रखना 250 से 252 हो रहा है, इसलिए बढ़ेगा, ठीक है, वृद्धि वाला होगा, इंक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते, क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 24 में, कि डाउन स्ट्रीम के केस में कोई नाव जो है 24 किलोमीटर 2 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला क्वेश्चन है कि धारा के विपरीत 10 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब अप स्ट्रीम हमें दे रखा है, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो कहने का मतलब है 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल होगी। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट की चाल। जब बोट की चाल होती है D+U/2 हो जाता है, कहने का मतलब है इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को एंड डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर हमसे नाव की चाल पूछता तो माइनस करते, बट्टे में 2 आ जाता, तो D+U/2, बोट एंड स्ट्रीम पड़ा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/2, आंसर आ जाएगा आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 वाला टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं, मतलब 7 दिन में। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें हमें दिया गया है कि देखो 6 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके 7 दिनों में 8400 रुपये कमा लेते हैं। आगे बोला क्वेश्चन है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करते हुए सप्ताह में कितने रुपये कमाएंगे, रुपये पूछा, ठीक है। एक काम करो, 6 से 6 उड़ा दो, 7 से 7 उड़ा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 से एक काम करो, इसे उड़ा दो, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 1050 हो जाएगा, इसको गुणा कर दो तो रुपये बराबर आ जाएगा 0, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9450 आपका सही उत्तर होगा। इनका गुणा करने पर 9450, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला प्रैक्टिस सेट था ये खत्म, ठीक है। बाकी अब मेरी मुलाकात होगी आपसे 9 बजे, ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4 के साथ, ठीक है। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।